दोस्तों, धनतेरस के दिन को धूमधाम से मनाने और आभूषण, बर्तन, वाहन आदि खरीदने की परंपरा है। माना जाता है कि इस दिन इन वस्तुओं की खरीदारी से घर में खुशहाली और संपन्नता का वास होता है। शास्त्रों में इस दिन को बेहद शुभ माना गया है, लेकिन इस दिन कुछ कार्यों को पूर्णतः वर्जित किया गया है। मान्यता है कि इस दिन 5 कार्य नहीं करने की बात कही गई है। अगर ये काम गलती से भी हो जाए तो बेहद अशुभ संकेत माना जाता है। धनतेरस के दिन नए घर में रहने की शुरुआत को अशुभ माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस मनाए जाने का विधान है। इस दिन गृह प्रवेश पूर्णतः वर्जित है। ऐसा करने से घर के मुखिया या मालिक की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। परिवार के अन्य सदस्य भी गंभीर बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। इससे बचने के लिए धनतेरस के दिन गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस में भगवान धन्वंतरी को प्रसन्न करने के लिए पूजा और उनकी आराधना करनी चाहिए। इसके अलावा देवी लक्ष्मी के आगमन की तैयारियां भी की जाती है। देवी लक्ष्मी जो धन और संपन्नता की देवी है, तो भगवान धन्वंतरी सुख और स्वास्थ्य के देवता हैं। इन दोनों का आगमन मुख्य द्वार से होता है। ऐसे में अपने घर के मुख्य द्वार पर जूते या फिर चप्पल ना रखें, क्योंकि ये उनके अपमान और गंदगी का द्योतक मानी जाती हैं। धनतेरस से पहले ही घर की साफ सफाई की जाती है, क्योंकि देवी लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी और गणेश जी घर में प्रवेश करते हैं। इनके आगमन के लिए हर व्यक्ति तैयारी करता है। इसमें सबसे जरूरी पहलू गंदगी और कूड़ा कचरा है। लोग घर की सफाई तो कर लेते हैं, लेकिन कचरा घर से बाहर नहीं करते, उसे घर में ही जमा कर लेते हैं। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ जाता है, जिससे घर में अशुभ होने की संभावना बढ़ जाती है। धनतेरस भगवान धन्वंतरी के लिए पूर्णतः समर्पित पर्व है। इस दिन उनकी पूजा का विधान है, लेकिन लोग इस दिन सिर्फ देवी लक्ष्मी और कुबेर की पूजा कर लेते हैं और धन्वंतरी की आराधना भूल जाते हैं। ऐसा करने पर भगवान धन्वंतरी का कोप तो आप पर पड़ता ही है, साथ ही कुबेर और माँ लक्ष्मी के कोप को भी आपको भोगना पड़ता है। ऐसा होने पर आपके यहाँ अशुभ घड़ी की शुरुआत हो जाती है। ऐसे में घर में दरिद्रता, गंदगी, कलेश, दुख और परेशानियां पनपने लगती हैं। धनतेरस को सबसे खुशहाली का पर्व माना जाता है। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी इस दिन स्वर्ग से निकलकर पृथ्वी का भ्रमण करते हैं। इस दौरान वो अपने भक्तों के घरों में प्रवेश कर उन्हें स्वास्थ्य लाभ और बीमारियों से बचने का वरदान देते हैं। वहीं जिस घर में इस दिन कलेश होता है, वहां धन्वंतरी प्रवेश नहीं करते और उनका कोप परिवार के सदस्यों पर पड़ जाता है। धन्वंतरी के नाराज होने पर घर में बीमारियों का वास हो जाता है। अगर आप धनतेरस की रात सिर्फ कुबेर जी की पूजा ही करने वाले हैं, तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें। कुबेर के साथ माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की भी उपासना जरूर करें, वरना पूरे साल बीमार रहेंगे। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन शीशे के बर्तन नहीं खरीदने चाहिए। धनतेरस के दिन आपको घर में झाड़ू जरूर से खरीद कर लानी चाहिए। दोस्तों, धनतेरस के दिन सोने चांदी की कोई भी चीज या नए बर्तन खरीदने को अत्यंत ही शुभ माना जाता है। इस दिन खरीदारी के अलावा दीपक भी जलाए जाते हैं। इस दिन घर में प्रवेश द्वार पर दीपक जरूर से जलाएं, इससे परिवार की लो हमेशा बनी रहेगी। ये गलती आप ना करें। मुख्य द्वार पर रात को पूजा के बाद अंधेरा ना रहने दें, वहाँ पर रोशनी का प्रबंध करें। और दोस्तों, दीपक जरूर से लगाएं और रात को सोने से पहले उस दीपक को चेक कर लें। उसमें तेल अगर खत्म हो गया हो तो तेल जरूर से डालें। इस दिन आप विशेष चीज अगर लेकर आते हैं अपने घर में तो बहुत ही शुभ रहता है। धन में वृद्धि चाहते हैं तो इस दिन 5 गोमती चक्र और काली हल्दी, चांदी के सिक्के को पीले वस्त्र में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से धन की कमी दूर होगी। अगर दिवाली के दिन सुबह में 3 गोमती चक्र का चूरन बनाकर अपने घर के सामने बिखेर देंगे तो दुर्भाग्य दूर हो जाएगा। इस दिन काली हल्दी घर लेकर आएं और उसे चांदी के सिक्के के साथ पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से धन में लगातार बढ़ोतरी होगी। दिवाली की रात अपनी तिजोरी में कमल गट्टे को रखें। इसे तिजोरी में रखने से पैसों की कमी नहीं रहती, ना ही कभी भी तिजोरी खाली रहती है। इसके अलावा इस दिन माँ लक्ष्मी को कमल गट्टे की माला अर्पित करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसती है। इस दिन घर में हत्था जोड़ी लेकर आएं और इसे सिद्ध करके अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से धन लाभ होगा। दिवाली की रात को लक्ष्मी की पूजा के बाद एकाक्षी नारियल को अपने घर या तिजोरी में रख दें। इससे धन की कमी दूर होगी। दरअसल एकाक्षी नारियल को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। चलिए आपको बता दें कि इस दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, इस दिन केला खाना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, इस दिन आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। गाय को आपको इस दिन केला जरूर खिलाना चाहिए। इससे आपको सभी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, क्योंकि गाय को अगर आप प्रसन्न करते हैं, गाय की पूजा करते हैं, तो दोस्तों आपको 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होता है। झाड़ू
आपको इस दिन छुपा कर रखनी चाहिए। वैसे तो हमेशा ही झाड़ू को ऐसे ही रखें कि उस पर किसी की भी नजर ना पड़े, लेकिन खास इस दिन आप झाड़ू को छुपा कर रखें कि किसी की भी नजर उस पर ना पड़ सके। आपको इस दिन अपने घर के बाथरूम में नमक जरूर से रखना चाहिए, क्योंकि घर में सबसे ज्यादा नकारात्मक शक्तियाँ बाथरूम से ही होती हैं, और वहाँ पर नमक अगर आप रख देंगे तो घर की नकारात्मकता को वो समेट लेगा, और इस नमक को आप अगर हफ्ते में बदलते रहेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ रहेगा। हल्दी में आपको अपने घर की जो भी हल्दी है किचन में, उसमें एक सुपारी डाल देनी चाहिए। इससे क्या होगा दोस्तों, आपके घर की नकारात्मकता का आपके घर की किचन पर किसी भी तरीके से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोस्तों आपको बता दें, हल्दी भी आपके घर की नकारात्मकता को अपनी ओर खींचती है, और अगर आप उसमें सुपारी डाल देंगे तो आपके किचन की पवित्रता कभी भी भंग नहीं होगी। और जब ये हल्दी खत्म हो जाएगी तो इस सुपारी को आप पेड़ के नीचे कहीं जड़ में दबा सकते हैं, किसी पवित्र पेड़ की जड़ में इसको दबा आए, जैसे कि पीपल के पेड़ के नीचे भी आप इसे दबा सकते हैं। इसके अलावा आपको घर के किचन के नमक में लौंग डालनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नमक भी आपके घर की नकारात्मकता को खींचता है, लेकिन दोस्तों आपकी किचन का जो नमक है उसके अंदर अगर नकारात्मकता का वास हो जाएगा तो वो आपकी सेहत पर असर डाल सकता है। इसीलिए किचन के अंदर जो नमक का डब्बा है उसमें आपको 2 लौंग डाल देनी है। इससे आपकी किचन का नमक भी पवित्र रहेगा। आपको अपने घर के उत्तर पूर्वी कोने में 2 कपूर की गिटियां जरूर से रखनी चाहिए। इस दिन आपके घर में खुशहाली का माहौल बना रहेगा। अगर आपको लगता है कि आप पर कोई नकारात्मकता का प्रभाव है, आपका मन किसी भी कार्य में नहीं लगता है, हर वक्त उदास रहता है, तो आपको इस दिन रात के समय ये काम जरूर से कर लेना है। दोस्तों रात को सोते समय आप अपने तकिए के नीचे 2 इलायची जरूर से रख दीजिए, और दोस्तों अगले दिन इस इलायची को घर से बाहर कहीं दूर फेंक दें, तो इससे आपके ऊपर जितनी भी नकारात्मकता का प्रभाव है वो इलायची अपने अंदर समेट लेगी, और इसे घर से कहीं दूर बाहर जाकर फेंक आए। दोस्तों धनतेरस के दिन और दीपावली के दिन सुबह सुबह अपने घर के मुख्य द्वार पर कुमकुम और हल्दी से स्वास्तिक जरूर बनाएं। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और ऐसे घर में जरूर प्रवेश करती है। दोस्तों इस दिन गायत्री मंत्र सुनना बहुत ही शुभ रहता है। आप रात के समय अपने घर के मुख्य दरवाजे पर दीपक जरूर से जलाएं, क्योंकि इस दिन आप वहाँ पर अंधेरा ना रहने दें। ये गलती बिल्कुल भी ना करें। रात को पूजन के बाद और सोने से पहले एक दीपक वहाँ पर जरूर से लगा दें दोस्तों, और अगर उसमें सोने से पहले तेल खत्म हो जाए तो दोबारा से उसमें तेल डाल दें, क्योंकि मुख्य द्वार पर अगर अंधेरा रहेगा तो इससे घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। मुख्य द्वार पर रोशनी का प्रबंध रखें और वहाँ पर कोई भी रुकावट ना होने दें। कई लोग क्या करते हैं कि घर के मुख्य दरवाजे पर जूते चप्पल बिखेर कर रखते हैं, उनके मुख्य द्वार पर यूं ही जूते चप्पल बिखरे रहते हैं, तो ऐसा ना होने दें। वहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी रुकावट अगर हो तो माँ लक्ष्मी प्रवेश घर में नहीं करती है। इस दिन आप अपने घर के मुख्य द्वार पर एक काले कपड़े में फिटकरी बांध करके लटकाएं। ऐसा लटकाएं कि किसी को भी ये दिखाई ना दे। रात को लक्ष्मी पूजन के बाद आप ये काम कर सकते हैं। इससे दोस्तों आपके घर में कभी भी नकारात्मकता प्रवेश नहीं करेगी। लक्ष्मी पूजा के समय 5 गोमती चक्र पल्लू में बांधकर आप पूजन करें, और लक्ष्मी पूजन के बाद इन गोमती चक्र को आप एक पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में रख दें। इससे साल भर आपके घर में धन बरसता रहेगा। 8 बजे के बाद अगर जो स्त्रियां घर में सुबह के समय स्नान करती हैं तो वो शुभ नहीं माना जाता है, और खासकर दीपावली, धनतेरस जैसे शुभ मौकों पर तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। सुबह सुबह जल्दी ही स्नान करें, बहुत शुभ रहता है। 8 बजे के बाद अगर आप स्नान करते हैं तो ये शुभ नहीं है। आज इस वीडियो में दोस्तों धनतेरस से जुड़े सभी नियम, पूजा विधि और उपाय, संपूर्ण जानकारी आपको इस एक ही वीडियो में प्राप्त होगी। लेकिन आइए उससे पहले हम बात करते हैं कि धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं। धनतेरस के दिन अगर कछुए की अंगूठी आप चांदी की बनवाकर अपनी अनामिका उंगली में धारण करते हैं तो सोना ही सोना बरसता है। माँ लक्ष्मी जी सदैव वास करती है आपके घर में। अब दूसरी चीज है दोस्तों, अगर आपके घर में ज्यादा पैसा नहीं है तो धनतेरस के दिन आप माँ लक्ष्मी जी और गणेश भगवान जी की फोटो, तस्वीर या फिर मूर्ति लेकर आएं। तीसरी चीज हम आपको बताते हैं कि धनतेरस के दिन मोर का पंख लेकर आएं अपने घर में। ये काफी शुभकारी माना जाता है, और इस मोर के पंख को आप चाहें तो मुख्य दरवाजे पर आप लगा दीजिए, या फिर आप जहां भगवान श्री कृष्ण की जो फोटो है वहां पर इसे लगा दीजिए। धन ही धन बरसेगा, देवी माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी घर में। धनतेरस के दिन आप शंख लेकर आए। शंख काफी शुभ माना जाता है। 5वीं चीज माँ लक्ष्मी जी के चरण पादुका।
माँ लक्ष्मी जी की चरण पादुका लेकर आए और पूजा स्थान पर आप रख दें या फिर माँ लक्ष्मी के सामने रख दें और दीपावली के दिन पूजा आराधना करें। यकीन मानिए घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए कमल गट्टे की माला लेकर आएं। यदि आप कमल गट्टे की माला लेकर आते हैं तो माता लक्ष्मी जी दोनों हाथों से कृपा बरसाएगी और आपके घर में छप्पर फाड़ कर धन संपत्ति बरसेगी। दोस्तों, धन की कोई कमी नहीं होगी आपको। तो धनतेरस के दिन जिस भी चीज को लेकर आए वो जरूर से दीपावली के दिन उसकी पूजा अर्चना जरूर करें। इसके अलावा दोस्तों, धनतेरस के दिन धनिया बहुत शुभकारी माना जाता है। माँ लक्ष्मी जी को ये आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता है, इसीलिए इसे जरूर लेकर आएं और इसे माँ लक्ष्मी के चरणों में रखें, इसकी पूजा करें और बाद में आप इसे बो दें अपने गमले में या कहीं पर भी। अगर ये आपके घर में उग आए दोस्तों तो समझ लीजिए कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर पर बना हुआ है। दोस्तों, धनतेरस के दिन गणेश लक्ष्मी की मूर्ति अवश्य खरीदें, इसे शुभ माना जाता है। आप गणेश लक्ष्मी की मिट्टी या फिर सोने चांदी की मूर्ति खरीद सकते हैं। ध्यान रखें कि भगवान गणेश की सूंड बाईं तरफ होनी चाहिए और लक्ष्मी जी कमल के पुष्प पर बैठी हो और उनके हाथों में धन गिर रहा हो, ऐसी मूर्ति शुभ होती है। अगली चीज है गोमती चक्र। दोस्तों, गोमती चक्र 5, 7, 11 या फिर 21 की संख्या में खरीदना शुभ होता है। ये विष्णु जी के चक्र का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए धनतेरस के दिन गोमती चक्र अपने घर में जरूर लाइए और दीपावली की पूजा करने के बाद इसे अपनी तिजोरी या गले में रख दें या फिर इसे आप गले में भी धारण कर सकते हैं। इस दिन मिट्टी के दीपक घर लाएं। दोस्तों, दीपावली रोशनी का त्योहार है और दीपक के बिना दीपावली अधूरी होती है। ऐसे में आप धनतेरस के दिन ढेर सारे छोटे छोटे दीपक जरूर खरीदे। जैसे कि हमने बताया कि धनतेरस के दिन आप छोटी छोटी चीजें भी लेकर आए। बहुत से लोग बर्तन लेकर आते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं कि लोहा वगैरह भी खरीद कर ले आते हैं। तो आपको बता दूं कि इस दिन लोहे की वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए, आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए। इस दिन आपको झाड़ू लेकर के दोस्तों घर आनी चाहिए। झाड़ू आप जानते ही हैं बहुत महंगी नहीं होती है, काफी सस्ते दामों में आपको मिल जाती है और ये बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। धनतेरस के दिन अगर आप झाड़ू लेकर आए और दीपावली के दिन आप पूजा करें उसकी, तो माँ लक्ष्मी जी की कृपा सदा बरसती है, क्योंकि झाड़ू पर माँ लक्ष्मी जी का वास होता है। तो दोस्तों, धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी जी को अगर आकर्षित करना है, उनको प्रसन्न करना है, तो आपको झाड़ू लेकर आनी चाहिए। और झाड़ू एक ऐसी चीज है जो कि आपके घर में खुशहाली का वातावरण बनाती है, घर की साफ सफाई में काम आती है। इसलिए माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना है तो धनतेरस के दिन झाड़ू जरूर से ले आएं। अगली चीज है दोस्तों कोड़ी। कोड़ी माँ लक्ष्मी जी को बहुत पसंद है। कोड़ी तो आप जानते होंगे, कोड़ी 11 की मात्रा में लेकर आए, 5 की मात्रा में लेकर आए या 7 की मात्रा में लेकर आए। कोड़ी जरूर लेकर आए धनतेरस के दिन और माता लक्ष्मी जी को अर्पित करें और दीपावली के दिन पूजा आराधना करें तो कभी भी नहीं होगी धन की कमी। दोस्तों, काला रंग अशुभ माना जाता है, ऐसे में इस दिन आप कोई भी काले रंग की चीज ना खरीदे। चलिए आपको बताता हूँ कि दीपावली पर जो गिफ्ट आप देते हैं वो कैसे गिफ्ट होने चाहिए। दोस्तों, दीपावली के मौके पर बहुत से लोग गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति उपहार स्वरूप दे देते हैं। ज्योतिष के हिसाब से ऐसा करना बहुत ही गलत है, क्योंकि ऐसा कर आप अपना सौभाग्य, आप अपना धन किसी दूसरे को दे रहे हैं। तो भूल कर भी लक्ष्मी जी की मूर्ति और गणेश जी की मूर्ति या इनसे संबंधित कोई भी चीज किसी को गिफ्ट में ना दे। आइए अब जान लेते हैं कि इस दिन आपको क्या उपाय करने चाहिए जिससे कि आपके घर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और पूरा वर्ष आने वाला साल आपके लिए बहुत बेहतर जाए। उसके लिए आप ये उपाय जरूर से करिए। इस दिन आपको 5 झाड़ू खरीदनी है। झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन 5 झाड़ू खरीदनी है, 1 झाड़ू अपने घर में आपको रखनी है और 4 झाड़ू आपको दान कर देनी है। दोस्तों, 4 झाड़ू आपको 4 मंदिरों में दान करनी है। जब आप 4 मंदिरों में दान करेंगे तो इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। ये उपाय आप करके देखिएगा। धनतेरस की शाम को मुख्य द्वार पर 13 और घर के अंदर भी 13 दीप जलाने होते हैं। ये काम सूरज डूबने के बाद किया जाता है, लेकिन यम का दिया जब आप लगाएं तो परिवार के सभी सदस्य होने चाहिए। इस दीप को जलाने के लिए पूरे दीप का इस्तेमाल करें। इसमें सरसों का तेल डालें और रुई की बत्ती बनाएं। घर से दीप जलाकर लाएं और घर से बाहर उसे दक्षिण की ओर मुख कर या नाली या कूड़े के ढेर के पास रख दें। चलिए अब बात करते हैं धनतेरस की पूजा विधि की। दोस्तों, धनतेरस पर शाम के वक्त शुभ मुहूर्त में उत्तर की ओर कुबेर और धनवंतरी की स्थापना करें। इसी के साथ माँ लक्ष्मी व गणेश की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करनी चाहिए। अब दीप प्रज्वलित करें और विधिवत पूजन करना आरंभ करें। तिलक करने के बाद पुष्प, फल आदि चीजें अर्पित करें। अब कुबेर देवता को सफेद मिष्ठान और धनवंतरी देव को पीले मिष्ठान का भोग लगाएं। पूजन के दौरान ओम ह्लीं कुबेराय नमः इस मंत्र का जाप करते रहें। भगवान धनवंतरी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन धनवंतरी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए।
धनतेरस के दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है और उनका आवाहन किया जाता है। धनतेरस पर निर्धनता को दूर करने के लिए कुछ स्थानों पर दिया जलाने की बात हमारे धर्मशास्त्रों और पुराणों में बताई गई है। आइए जानते हैं धनतेरस पर निर्धनता दूर करने के लिए किन स्थानों पर दिया जलाएं। निर्धनता दूर करने के लिए अपने पूजा घर में धनतेरस की शाम को अखंड दीपक जलाना चाहिए, जो दीपावली की रात तक जरूर जलता रहे। अगर दीपक भैया दूज तक अखंड जलता रहेगा तो घर के सारे वास्तु दोष भी समाप्त हो जाते हैं और आपके घर से सारी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाएं। बत्ती में रुई के स्थान पर लाल रंग के धागे का उपयोग करें। साथ ही दिए में थोड़ी सी केसर भी डाल दें। दिए के रखने के स्थान पर एक बात का जरूर से ध्यान रखें कि दीपक को सीधे जमीन पर ना रखें, सीधे धरती पर ना रखें। पहले चावल की थोड़ी सी ढेरी लगाएं और फिर दिए को उस ढेरी के ऊपर रखें। घर के तेल का दीपक प्रज्वलित करें, उसमें 2 काली गूंजा डालें। उसके बाद गंधक आदि सामग्री से पूजन करके घर के मुख्य द्वार पर अन्न की ढेरी पर दिया रख दें। साल भर आर्थिक अनुकूलता बनी रहेगी। ध्यान रखें वो दीप रात भर जलता रहना चाहिए, बुझना नहीं चाहिए। दीपावली के दिन रात भर घी का दिया जले सूर्योदय तक तो बड़ा शुभ माना जाता है। दीपावली की शाम अशोक वृक्ष के नीचे घी का दिया जलाएं तो बहुत ही मंगलकारी होता है। धनतेरस की रात घर से बाहर निकलकर एक कोड़ी आप अपनी छत पर फेंक दें। माना जाता है कि कोड़ी लक्ष्मी जी को आकर्षित करती है। ये एक तरह से माँ लक्ष्मी जी को आप अपने घर में आने के लिए आमंत्रण दे रही हैं। माँ लक्ष्मी को कभी भी सफेद रंग के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए, इससे आपकी पूजा का आपको फल नहीं मिलता और माँ भी आपसे क्रोधित हो जाएगी। अब सवाल आता है कि धनतेरस पर झाड़ू लाएं या दिवाली पर। तो दोस्तों आपको बता दूं कि वैसे तो खरीदारी के लिए धनतेरस सबसे शुभ दिन है, तो आपको झाड़ू इसी दिन लानी चाहिए। लेकिन अगर आप इस दिन चूक चुके हैं तो आप दीपावली के दिन भी लेकर आ सकते हैं, लेकिन धनतेरस पर लाना ज्यादा शुभ रहता है, यही सही रहता है। धनतेरस के दिन इन जगह पर दीपक जरूर से जलाना चाहिए, मुख्य द्वार पर, तुलसी, और अगर इस दिन चौराहे पर आप एक दिया रख आएं और वापस आते समय उसे पीछे मुड़कर ना देखें तो घर से नकारात्मकता भी दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। काला धागा इस दिन घर के मुख्य द्वार पर बांध लें तो कभी भी किसी को नजर नहीं लगेगी। और नजर दोष अगर बार बार लगता है आपके घर के किसी भी सदस्य को तो आपको दीपावली की रात को काले धागे में 7 मिर्च और 1 नींबू पिरोकर मुख्य द्वार पर टांग देना है। इससे नजर दोष में कमी आती है। रात को घर के बाहर आप द्वार के पास थोड़ा सा साबुत धनिया गिरा दें और माता रानी का जयकारा लगाएं, जय माँ लक्ष्मी। द्वार के दोनों तरफ इसे इस तरीके से गिराना है कि किसी का पैर इस पर ना पड़े और अगले दिन झाड़ू से वहाँ सफाई करके ये धनिया फेंक दें, क्योंकि ये धनिया आपकी बुरी किस्मत को घर से दूर ले जाएगा। दिवाली के 5 दिनों में रोजाना ये काम करें। 1 लोटा पानी लें, उसमें तुलसी के पत्ते डालें और सुबह शाम छिड़काव करें पूरे घर में। इससे घर का वातावरण सुखमय और पवित्र हो जाता है। मुख्य द्वार के पायदान के नीचे आप 4 काली मिर्च रख दें दोस्तों, इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और अगले दिन इन्हें घर से दूर कहीं बाहर फेंक आएं। ये अपने अंदर घर की सारी नकारात्मकता समेट लेगी, जिसे अब आप घर के बाहर फेंक आएंगे तो आपके घर की नकारात्मकता भी बाहर चली जाएगी। अगर आप पायदान के नीचे नहीं रख सकते हैं तो काली मिर्च को इस तरीके से रखें कि वो किसी को दिखाई ना दे जाए। काली मिर्च का ये उपाय भी आप धनतेरस के दिन कर सकते हैं। काली मिर्च के 4 दाने लें। अब किसी भी चौराहे पर जाके चारों दिशा में 1-1 दाना फेंक दें। अब बोले दरिद्रता जाओ लक्ष्मी आओ, दरिद्रता जाओ लक्ष्मी आओ। ऐसे बोलते हुए आप अपने घर वापस से आ जाइए और कभी भी पीछे मुड़कर ना देखें। इससे आपके घर से दरिद्रता धीरे धीरे दूर हो जाएगी और माँ लक्ष्मी का आगमन होगा। तुलसी की जड़ की माला इस दिन अपने घर में लाएं और अपने पूजा घर में रखें। इस दिन घर में तुलसी का पौधा लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। जो भी माताएं बहनें ये वीडियो देख रही हैं वो जान लें कि धनतेरस की रात आपको पूजा अपने पति के साथ ही करनी चाहिए। पति पत्नी को रात में ये काम साथ में ही करना चाहिए, तो ही पूजा का फल मिलता है। इस दिन शारीरिक संबंध पति पत्नी को नहीं बनाने चाहिए। ऐसा करना आपके लिए मुसीबत बन सकता है, क्योंकि ऐसे में दीपावली के दिनों में आपके घर की पवित्रता भंग हो जाएगी और माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य से लिखें। माता रानी आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाती रहे। दोस्तों आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको धनतेरस और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।